हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट आईबीएम। सो आईबीएम की सीआईसी हायरिंग आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पोस्ट करी थी। सो आईबीएम सीआईसी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर के जो असेसमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। एंड अगर आप देख सकते हो टाइमिंग, आप देख लो 18 मई की टाइमिंग है, आज ही की डेट है, 12 बजे का मेल है, ठीक है, आईबीएम की तरफ से। सो अगर आप देख सकते हो इंग्लिश असेसमेंट्स के जो मेल है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू फॉर द आईबीएम सीआईसी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, काइंडली रीड थ्रू द इन्विटेशन मेल एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 24-25 बैच एलिजिबल है। यहाँ पर इंग्लिश असेसमेंट का जो मेल है वो आ चुका है। इंग्लिश असेसमेंट के बाद आपका जो कोडिंग असेसमेंट है वो होगा। सबसे पहले इंग्लिश असेसमेंट क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश असेसमेंट को क्लियर नहीं करोगे तो डेफिनेटली कोई मतलब नहीं है फिर कोडिंग असेसमेंट का, राइट। सो यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड है वो आपका क्या होने वाला है, इंग्लिश असेसमेंट। और इसके जो टेस्ट मेल्स हैं वो यहाँ पर आउट हो गए हैं काफी सारे बच्चों को। अगर आपको नहीं रिसीव हुआ है तो बहुत ही जल्द आपको रिसीव हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस इंग्लिश असेसमेंट, ये क्या होने वाला है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज बेसिकली अ SVAR टेस्ट, यानी कि कम्युनिकेशन टेस्ट आप इसको बोल सकते हो, एआई बेस्ड कम्युनिकेशन टेस्ट। अब ये होता क्या है, देखो ये एआई बेस्ड कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। इसके पैटर्न में आपको मेजरली फोकस करना है रीडिंग स्पीकिंग, रीडिंग स्पीकिंग, ठीक है, ग्रामर, इन सब पर। अब इसके जो सेक्शंस हैं वो आपको क्या देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जनरली जो इसका आईबीएम का टेस्ट होता है उसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो होता है आपका लिसन एंड रिपीट, ठीक है, लिसन एंड रिपीट। एंड आपको एक देखने को मिल सकता है इसमें रीड एंड रिपीट, ठीक है, रीड एंड रिपीट। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। रीड एंड रिपीट अगर आपको देखने को मिला तो इसमें आपको कुछ सेंटेंस डिस्प्ले होंगे स्क्रीन के ऊपर और आपको सिंपली उनको रिपीट करना है या बोलना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पर सेंटेंस दिख रहे होंगे, उनको आपको बोलना है, पढ़ना है, बस सिंपल, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे। सो बेसिकली ये है प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद जो लिसन एंड रिपीट है, लिसन एंड रिपीट क्या होता है कि जो काम आप पढ़ के कर रहे हो वो आपको सुन के करना है। बेसिकली आपको सेंटेंसेस सुनाए जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस है जनरली चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है यूएस एक्सेंट, एक होता है यूके एक्सेंट, एक होता है आयरलैंड का एक्सेंट, एंड कुछ आपको इंडियन एक्सेंट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो जनरली यूएस, यूके, आयरलैंड एंड इंडियन एक्सेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटेंस हैं वो आपको सुनाई देंगे। अब जैसे ही आपको सुनाई दे रहे हैं तो क्या होता है कि कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूके एक्सेंट की तो कई बार यूके एक्सेंट काफी डिफिकल्ट है कैच करने के लिए, राइट। सो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सेंट्स हैं इनको आपको कैच करना है और कैच करने के बाद you need to repeat the same sentence, okay, you need to repeat the same sentence. So ये होता है आपका listen and repeat के अंदर। अब listen and repeat के बाद आपका इसमें आपको देखने को मिलेगा conversation। सो कॉन्वर्जेशन क्या होता है, देखो सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कॉन्वर्जेशन इज बेसिकली आपको दो लोगों के बीच में सिचुएशन समझाई जाएगी। कैसे कि सपोज ये राम है, ये श्याम है, ये दोनों कॉलेज में गए हैं डिग्री लेने। अब वो जब कॉलेज में डिग्री लेने जा रहे हैं तो आपको कुछ सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी गई कि भैया राम बीएससी की डिग्री लेने गया है, श्याम बीटेक की डिग्री लेने गया है। तो उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है, कॉन्टेक्स्ट आपको पता पड़ गया। जैसे ही आपको कॉन्टेक्स्ट पता पड़ गया, अब आपको कॉन्वर्जेशन को कैरी ऑन करना है। जैसे कि श्याम पूछ रहा है, हाय राम, हाय राम, ओके, वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो एक्चुअली राम है वो क्या करने आया है, डिग्री लेने आया है, ठीक है। सो आपको इसका रिप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, आई एम हियर टू कलेक्ट माई डिग्री, ठीक है, यही तो बोलोगे आप। सो बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट दिया गया है और कॉन्वर्जेशन हो रही है, और उस कॉन्वर्जेशन में आप कैसे रिप्लाई दोगे वो काम इसमें आपको संभालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेशंस, ठीक है। देन आपको इसमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब आपको स्टोरी सुनाई जाएगी, कोई मतलब 6 से 7 लाइन की आपको स्टोरी सुनाई गई जिसमें बताया गया कि नीना आज सुबह निकली है, ऑफिस पहुंची, ऑफिस में जाके उसने सबसे पहले कॉफी करी, फिर उसके कुछ पेंडिंग मेल्स थे, उसने पेंडिंग मेल्स चेक करे, फिर उसके मैनेजर से बात हुई जिसमें मैनेजर ने बताया कि उसको आज डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है। अब इस पूरी स्टोरी को सुनाने के बाद ये पूछा जाएगा कि नीना ने क्या पिया, नीना ने क्या पिया, और उसके बाद उसका आज का टास्क क्या था, आज का टास्क क्या था। तो अब आपको क्या बताना है कि नीना ने कॉफी पी और आज का टास्क क्या था, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, उस स्टोरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको बताने हैं। फिर आते हैं ग्रामर। तो इसमें आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स,
ठीक है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, ओके, टेंस, आर्टिकल, इनसे रिलेटेड ग्रामेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विच यू नीड टू सॉल्व. Bus, that's it. So these will be the all section for IBM CIC English assessment. If you will clear this, you will proceed with the coding round. Thank you so much for watching.